बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको इतिहास की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर दिल भर आता है, आंखें नम हो जाती हैं और इंसानियत, सब्र और कुर्बानी का असली मतलब समझ में आता है। ये कहानी है इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की। ये कहानी है करबला की। ये कहानी है सच और झूठ के बीच हुए उस संघर्ष की जिसे दुनिया कभी भूल नहीं सकती। साल 626 ईस्वी, मदीना की पवित्र धरती पर एक बच्चे का जन्म हुआ। ये कोई साधारण बच्चा नहीं था। ये थे इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु। उनके पिता थे हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और उनकी माता थीं हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी थीं। इस तरह इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने निवासों से बेहद मोहब्बत करते थे। जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु छोटे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपनी गोद में खिलाते, अपने कंधों पर बिठाते और उनके साथ प्यार से समय बिताते थे। किसी ने शायद नहीं सोचा होगा कि यही बच्चा एक दिन इंसाफ और सच्चाई की सबसे बड़ी मिसाल बन जाएगा। समय बीतता गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। उनके बाद इस्लामी दुनिया में कई बदलाव आए। साल गुजरते गए। फिर एक ऐसा समय आया जब यजीद सत्ता में आया। उसने चाहा कि हर कोई उसकी हुकूमत को स्वीकार करे, लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण सत्य और न्याय था। उन्होंने सोचा, अगर मैं केवल डर की वजह से गलत बात को स्वीकार कर लूं तो आने वाली पीढ़ियां सच और झूठ में फर्क कैसे कर पाएंगी। इसलिए उन्होंने अपने जमीर की आवाज सुनी। उन्होंने अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उसी समय कूफा से हजारों पत्र आने लगे। लोग लिख रहे थे, ए इमाम हुसैन, हमें आपकी जरूरत है, हम आपका साथ देंगे, आप हमारे पास आइए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत सोच विचार किया। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने हालात को समझा, फिर अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ सफर शुरू किया। इस काफिले में सिर्फ योद्धा नहीं थे, इसमें बच्चे भी थे, इसमें महिलाएं भी थीं, इसमें बुजुर्ग भी थे। यह कोई सेना नहीं थी, यह एक परिवार था जो अपने सिद्धांतों के साथ यात्रा कर रहा था। रेगिस्तान का सफर आसान नहीं था। दिन में तेज धूप, गर्म हवाएं, लंबे रास्ते, लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के कदम नहीं रुके। फिर वह दिन आया जब यह काफिला करबला पहुंचा। करबला इराक की धरती पर मौजूद एक मैदान, जहां इतिहास का सबसे भावुक अध्याय लिखा जाना था। दिन गुजरते गए, हालात कठिन होते गए, लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सब्र कम नहीं हुआ, उनकी हिम्मत कम नहीं हुई, उनका भरोसा कम नहीं हुआ। रात के समय जब पूरा मैदान शांत होता तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने साथियों को हौसला देते। वह उन्हें याद दिलाते कि इंसान की असली ताकत उसके हथियार नहीं, उसका ईमान और उसका चरित्र होता है। मुहर्रम का महीना चल रहा था। एक एक दिन बीत रहा था। हर गुजरते दिन के साथ परीक्षा कठिन होती जा रही थी, लेकिन किसी ने भी सच का रास्ता छोड़ने का फैसला नहीं किया। फिर आया 10 मुहर्रम, जो आशूरा का दिन, इतिहास का वह दिन जिसे दुनिया आज भी याद करती है। उस दिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथी एक एक करके अपने साहस और वफादारी की मिसाल पेश करते रहे। हर व्यक्ति जानता था कि वह किस मकसद के लिए खड़ा है। हर व्यक्ति जानता था कि सच्चाई की कीमत कभी कभी बहुत बड़ी होती है, लेकिन फिर भी किसी ने अपने सिद्धांत नहीं छोड़े, किसी ने सच का साथ नहीं छोड़ा, किसी ने अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु आखिरी समय तक अपने मिशन पर डटे रहे। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि सच्चाई की ताकत संख्या में नहीं होती, सच्चाई की ताकत उसके उद्देश्य में होती है। उस दिन करबला के मैदान में केवल लोग नहीं खड़े थे, वहां सब्र खड़ा था, वहां हिम्मत खड़ी थी, वहां वफादारी खड़ी थी, वहां इंसाफ खड़ा था, वहां सच खड़ा था। और फिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी जान की कुर्बानी देकर पूरी इंसानियत को एक ऐसा संदेश दिया जो कयामत तक याद रखा जाएगा। समय गुजर गया, सदियां बीत गईं,
बादशाह बदल गए, हुकूमतें बदल गईं, दुनिया बदल गई, लेकिन करबला का संदेश नहीं बदला। आज भी जब कोई इंसान सच के लिए खड़ा होता है, जब कोई अन्याय का विरोध करता है, जब कोई मुश्किल हालात में भी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ता, तो करबला का संदेश जिंदा हो उठता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमें सिखाया कि इंसान की असली जीत सत्ता हासिल करना नहीं है। असली जीत अपने चरित्र को बचाए रखना है। असली जीत सच का साथ देना है। असली जीत इंसाफ के लिए खड़ा होना है। करबला हमें नफरत नहीं सिखाती। करबला हमें इंसानियत सिखाती है। करबला हमें सब्र सिखाती है। करबला हमें त्याग सिखाती है। करबला हमें हिम्मत सिखाती है। आज अगर हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को याद करते हैं, तो केवल इसलिए नहीं कि वह इतिहास का एक नाम है, बल्कि इसलिए कि वह सत्य, न्याय और साहस की जीवित मिसाल है। आइए हम भी ये संकल्प लें कि हमेशा सच का साथ देंगे, हमेशा इंसाफ का साथ देंगे और कभी भी गलत बात के सामने खामोश नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला हमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत से सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।